आरएसएस पर विदेश में लगा बैन, भागवत को कनाडा में घुसने नहीं देंगे, योगी भी आए लपेटे में, संघ की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, खड़गे ने भी खोल दी है पोल पट्टी। जी हां, क्या आरएसएस की मुश्किलें अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गई हैं? क्या मोहन भागवत के खिलाफ विदेशों में उठ रही आवाज ने आरएसएस की पूरी विचारधारा पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए? और क्या जो आरएसएस को बीजेपी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी ताकत बताती है, उसी आरएसएस पर अब जो है विदेशों में प्रतिबंध लगाने और उसके प्रमुख को घुसने से रोकने की मांग यहाँ पर क्यों उठ रही है, सब कुछ बताऊंगी। मोहन भागवत कैसे लपेटे में आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी लपेटे में आ गए हैं, वो भी दिखाऊंगी, और कैसे खड़गे ने पोल पट्टी खोल दी है जी हाँ आरएसएस की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा, सब कुछ बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आरएसएस पर कैसे हमेशा से ही इस देश में बवाल हुआ है। किसी न किसी मुद्दे पर आरएसएस जो है बीच में आ ही गया। कभी कहा गया कि भाई फंडिंग कौन कर रहा है आरएसएस की, खड़गे ने कहा कि इतिहास गवाह है कि आरएसएस के लोगों ने जो है अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी है कि हम आपके साथ हैं। आपको ये बयान जरूर यहाँ पर दिखाऊंगी, लेकिन देखिए बता दूं, खबर है कि मोहन भागवत पर विदेशों में प्रतिबंध की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत को कनाडा में घुसने मत दो, देखा यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब ये हालत हो गई है विदेशों में आरएसएस की। अब देखिए, खबर आपको बताऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बता दूं, इसी लाइन में यहीं पर जो है योगी जी भी फंस गए हैं, उन पर भी मांग की जा रही है प्रतिबंध की। देखिए, मुसलमानों पर अत्याचारों से योगी जो है बैन करने की विदेशों में सबसे पहले यहाँ पर जो है हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, कनाडा के अधिकार समूह ने यूपी में मुसलमानों के खिलाफ कथित अत्याचारों को लेकर योगी आदित्यनाथ और अन्य पर प्रतिबंध की मांग की है। जी हाँ, यानी कि हेडलाइन आपने देखी, योगी तो सत्ते में आई है, साथ में और अधिकारी भी आए हैं। अब देखिए पूरा मामला यहाँ पर बता दूं, दरअसल पूरा मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव और हिंसा के आरोपों से। अब इसी मुद्दे को लेकर कनाडा के दो मानवाधिकार संगठनों ने बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस फॉर ऑल कनाडा और कैनेडियन फॉर्म ऑफ फॉर जो है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी कि CFHRDI ने कनाडा सरकार के सामने एक शिकायत दी है। शिकायत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 8 भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। यानी कि देखिए, योगी आदित्यनाथ तो गए हैं, साथ में 8 और अधिकारी भी हैं। संगठनों का ये आरोप है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय से पुलिस की मारपीट, कथित फर्जी मुठभेड़, हिरासत में यातना, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और मकान गिराने जैसे कार्रवाई की गई है। इन्हीं आरोपों के आधार पर संगठनों ने कनाडा सरकार से कहा है कि वो पूरे मामले की जांच करे और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इन अधिकारियों पर कनाडा में प्रतिबंध लगाया जाए। देखा आपने दोस्तों, ये हो रहा है विदेशों में योगी जी के साथ कि बैन कीजिए योगी जी का। उनको बुलडोजर एक्शन पसंद नहीं आ रहा है और कह रहे कि मुसलमानों पर अत्याचार यूपी में बढ़ गया। देखिए, आते हैं मोहन भागवत पर, अब आते हैं। जी हाँ, इन पर तो योगी भी जो है, योगी से भी ज्यादा बुरा हाल मोहन भागवत का विदेशों में हो गया है। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, मोहन भागवत को कनाडा में घुसने मत दो, आरएसएस चीफ के विदेशी दौरे पर बवाल, यूएस से दूर होगी गलतफहमी। हेडलाइन आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए पहले आपको बताते हैं कि मोहन भागवत अमेरिका जा ही क्यों रहे, जरा बता दूं। दरअसल आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष बना यहाँ पर, और इसी मौके पर मोहन भागवत अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों और हिंदू अमेरिकी समुदाय के जो है संवाद करेंगे। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वन नेशन सेलिब्रेशन कार्यक्रम होना है, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरे का मकसद प्रवासी भारतीयों से जुड़ना है, भारतीय और हिंदू संस्कृति के मूल्यों की बात करना है और आरएसएस को लेकर बनी धारणाओं को सामने रखना यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए, आपको पता तो यहाँ पर चल ही गया है, वहां ये अपना एजेंडा चलाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मुद्दा आपको पता चल गया क्यों जा रहे हैं।
अब देखिए इस ऐलान के बाद हुआ क्या। कनाडा के कुछ सांसदों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और मोहन भागवत के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। वो इल्जाम लगा रहे कि इससे कनाडा के अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएंगे। आगे जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए, आपको मामला यहाँ पर जरूर समझ आ जाएगा। लिखा है कि एनडीपी की विदेश मामलों की प्रवक्ता हीथर मैकफरसन और एनडीपी की इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी मामलों की प्रवक्ता जेनी क्वान ने देश के विदेश मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वे अगस्त के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले इस मामले की कार्रवाई करें। देखा आपने। अब जरा ये पत्र आप देखिए स्क्रीन पर, यहीं पर लिखा गया है कि आपको बता दूं, पत्र में लिखा है कि कनाडा के 2 विपक्षी सांसदों ने खुले पत्र के जरिए कनाडा सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर कनाडा में प्रतिबंध लगाया जाए और उसे आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाए, यानी कि आतंकी संगठन घोषित करने की मांग यहाँ पर की गई है। सांसदों ने यह भी मांग की है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा में प्रवेश पर रोक लगाया जाए। आप देख चुके हैं क्या क्या पत्र में यहाँ पर लिखा है, क्या कैसे यहाँ पर कहा गया कि आतंकी संगठन जो है आरएसएस है तो उसको वही नाम दिया जाए। अब देखिए ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, पहले कांग्रेस ने ट्वीट के साथ उनका बयान यहाँ पर लिखा है, जरा पहले ट्वीट देखिए। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, ना आजादी की लड़ाई लड़ी, ना लोगों का हित किया। इतिहास गवाह है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो। ट्वीट आपने देखा। अब जरा उनका बयान सुनिए। ना आजादी की लड़ाई लड़े, ना लोगों का हित में रहे, ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे या नहीं? इतिहास क्या बोलता है? तुमने तो अंग्रेजों को खत लिखा और तुम बीजेपी के लोग या जो भी आरएसएस के लोग हैं, अरे दोस्तों तुमने तो ब्रिटिशरों को खत लिख के ये कहा हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे, और हमने क्या कहा? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ये महात्मा गांधी की आवाज थी। तो तुम्हारी आवाज दरखास्त देना, माफी मांगना, ये माफी सरकारें हैं। सुना आपने कैसे पोल पट्टी यहाँ पर मोहन भागवत की आरएसएस की भाजपा की खड़गे ने खोल दी है। तो उस आरएसएस की खड़गे ने उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये भी तो वही लोग हैं, इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, हम थे यानी कि कांग्रेस थे जिन्होंने यहाँ पर कहा कि या तो हम करेंगे या तो हम मरेंगे, करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे। ये खड़गे ने कहा। गंभीर आरोप यहाँ पर आरएसएस पर लगे कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ यहाँ पर दिया। देखा दोस्तों आपने। अब विदेश में यहाँ पर तो बवाल चल ही रहा है, विदेशों में भी ऐसा हाल आरएसएस का चल रहा है। तो देखिए एक तरफ आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर जो है वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा, दूसरी तरफ कनाडा में कुछ सांसद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। भारत में कांग्रेस आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल उठा रहा है। खड़गे यहाँ पर पोल खोल रहे हैं और बीजेपी तथा आरएसएस की तरफ से इन आरोपों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया। अब देखिए ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं कहा गया है। अब बीजेपी और आरएसएस के सामने सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, इन आरोपों का जवाब क्या है, कब देंगे बीजेपी और आरएसएस? क्या जो है आरएसएस विदेशों में अपने खिलाफ बन रही धारणा को क्या बदल पाएगा? क्या मोहन भागवत का विदेश दौरा इन विवादों के बीच भी उसी तरह आगे बढ़ेगा? और क्या कनाडा में उठी ये मांग आगे चलकर किसी सरकारी कार्रवाई में बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या यहाँ पर जो खड़गे ने बात बताई है क्या वो सही है? और अब आपसे मैं सवाल करती हूँ, क्या आरएसएस को अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों को खुलकर यहाँ पर जवाब देना चाहिए? क्या सच में प्रतिबंध यहाँ पर आरएसएस पर लगना चाहिए? क्या इस देश में भी लगना चाहिए? आपकी जो भी राय है खुलकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।